हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ये इवनिंग का समय हो रहा है। बच्चे शाम का समय है, मेरा इवनिंग का काम हो चुका है। बच्चे छत पे खेलने गए हैं और मैं मार्केट गई थी, मार्केट से आ चुकी हूँ। और आज है शरद पूर्णिमा, तो अभी मैं नहा के आई हूँ क्योंकि मुझे खीर बनाना है रखने के लिए, चांद की रोशनी में जो रखते हैं। तो फिर उसके बाद मैं नहा के आ गई थी किचन में। यहाँ मैं नहाने के पहले चावल भिगो दिया था और एक तरफ चाय चढ़ा दिया था, दूसरी तरफ खीर बनने के लिए रख दिया था। और ये बाबू छत से खेल के आया था तो इसको नहलाया है, मतलब हाथ पैर धोया है, क्योंकि छत पे मिट्टी विट्टी लगा लेता है। उसके बाद ये रो रहा था तो इसको बिस्किट दिया है, खाने के लिए पानी दी हूँ। और यहाँ बच्चे, ट्यूशन वाली आ गई थी मैम, तो वो ट्यूशन पढ़ रहे थे। उसके बाद साथ में मैंने खीर बनाया है, क्योंकि शरद पूर्णिमा को बोलते हैं ना कि आज चांद की रोशनी से अमृत बरसता है। यानी मतलब कोई ऐसे औषधीय, आज चांद मतलब जैसे 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, तो एक औषधीय जो उसमें गुण होता है उसकी बारिश होती है। और छत पे आई थी खीर रखने के लिए, तो इतना अंधेरा था कि वीडियो बन ही नहीं पा रहा था, तो सिर्फ चांद का ही वीडियो लिया है। उसके बाद फिर नीचे आ गई थी, तो खीर रख के फिर छलनी से, आटा छानने वाली छलनी से ढक के आ गई थी। और यहाँ पे बच्चे टीवी देख रहे थे। अभी 8:15 हो रहा था, पंसिका अपना होमवर्क बना रही थी, बाबू सो गया था। और आज मैंने खाना भी जल्दी बना लिया था, क्योंकि अक्सर मैं 9 बजे के बाद ही रोटी वगैरह बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने खीर बनाने के बाद में रोटी बना लिया था। और ये एक लिट्टी सुबह की बची हुई थी, बच्चों का लंच में लिट्टी दिया था, तो फिर मैंने बच्चों से बोला कि जल्दी जल्दी खाना खा लो, फिर हम छत पे चलेंगे। तो ये देखिए, ज़्यादा कुछ तो कितना भी कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरा की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। सिर्फ बर्तन का, वो पतीला का, मतलब जिसमें मैंने खीर रखा था ना, उसका सिर्फ किनारा किनारा मतलब लाइट पे चमक रहा था, तो गोल गोल आ रहा था। और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। बहुत कोशिश की काफ़ी समय तक, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैं नीचे चली आई थी। और बोलते हैं कि आज चांद की, मतलब चांद से अमृत की वर्षा, सही में अमृत की वर्षा होती है। ये आप खीर रख दो और सुबह मतलब नहा धो के सारे परिवार में बांट दो। तो ऐसा माना जाता है, मान्यता है, और सब मानते हैं, मैं भी मानती हूँ कि सालों भर जैसे मतलब आप इस प्रसाद को औषधि समझ के अपने परिवार में बांट दो और खाओ, तो इंसान का शरीर मतलब वो होता है कि थोड़ा, जैसे हम बार बार बीमार पड़ते हैं तो वो नहीं हो पाता है। थोड़ा आदमी स्वस्थ रहता है, मतलब साल अच्छे से निकलता है, यही बात है, और कुछ भी नहीं है। और देखिए, कोई ना कोई मान्यता के पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न ज़रूर होता है। तो इस कारण से मैं भी इस बात को मानती हूँ। सारे मानते हैं, फिर अपनी अपनी राय भी है, कोई मानते होंगे कोई नहीं, लेकिन मैं तो मानती हूँ। उसके बाद यहाँ खाना वगैरह भी आज हमने जल्दी खा लिया था, किचन वगैरह क्लीन कर दिया था। अभी बाबू जग गया था, तो मैं सब बच्चों को लेकर छत पे जा रही हूँ और ये खिड़की से देख रही थी, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जैसे जो बहुत समय से बीमार हो, तो वो चांद की रोशनी में आज के दिन मतलब थोड़ा दिन बैठता है, थोड़ा देर, तो शरीर जैसे स्वस्थ, मतलब कुछ असर पड़ता है, ऐसा माना जाता है। तो फिर इसीलिए मैंने बच्चों को लेकर छत पे गई थी। और ये देखिए यहाँ बंसिका से मैंने बोला था फ्लैश लाइट जला के थोड़ा एक फ़ोटो ही शूट कर लो, क्योंकि वीडियो तो बन नहीं पा रहा था अंधेरा में। फिर बच्चे परेशान हो गए, थोड़ी देर में बोले नीचे आना है, नीचे आना। फिर मैं बच्चों को लेके नीचे आ गई थी रूम में। और उसके बाद जब मैं सोने जा रही हूँ तब का ये क्लिप है। खीर को मैंने उठा के रख दिया था किचन में। ऐसे तो रात भर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 11 से 12 1 के बीच में मतलब ऐसा माना जाता है कि पूरा मतलब चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है उस समय में, मध्य रात्रि में। लेकिन फिर आंटी ने बोला था कि नहीं, ये रात भर आप छोड़ोगे तो बिल्ली वगैरह जूठा कर देगी। फिर मैंने सोचा कि ला ही, मतलब ला के ही रख देती हूँ, कि जितना देर रोशनी पड़ा चलो उतना ही ठीक है। और यहाँ सुबह में मैंने नहा लिया था, बच्चों ने नहा लिया, तो मैंने प्रसाद दे दिया था खीर का। और यहाँ रोटी बनाई थी, लौकी की सब्जी, और ये दही थी बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। उसके बाद में बच्चे स्कूल चले गए थे, मैंने भी प्रसाद वगैरह खा लिया था। और आज रात भर मतलब अमृत बरसा, और इस अमृत को हमने भी ग्रहण किया। आपने ग्रहण किया कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। या आपने शरद पूर्णिमा कैसे मनाई, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये शॉपिंग जो मैं करके लाई थी, पिछली वीडियो में आपसे बताया था, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये सारे शॉपिंग मतलब ऑफलाइन है, एक शॉपिंग इसमें ऑनलाइन है, जो कि मैं अब दिखाऊंगी आपसे। ट्रैवल बैग है, पिट्ठू बैग जिसे बोलते हैं, वो है। वो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से, तो वो आए हैं, तो वो भी मैंने आप सबको दिखा दिया। और ये लहंगा है बंसिका का, और ये नेट का है,
और ये मुझे पड़ा है 1700 का, मतलब 1700 पूरा इसका रेंज है, 200 कम करा कर 1500 में मैंने लिया था। इसका हल्का मतलब ऑरेंज पे हल्का कलर है, थोड़ा हल्का ही शेड है इसका। और मेरे घर बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली है, उसी की पार्टी और जश्न की तैयारी हो रही है, तो ब्लॉग में आप सब बने रहिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जरी वर्क का इस पे काम हो रहा था, मतलब इस लहंगे पे और ब्लाउज पे। और ये नेट का है, नेट फैब्रिक है। और इसमें लहंगा मैंने नहीं खोला है, फिर समेटने में फिर दिक्कत होती है। और ये चुन्नी छोटी सी है, मतलब बच्चा है तो बच्चे के हिसाब से चुन्नी उन्होंने दी है, सिंपल चुन्नी है, गोटा लगा हुआ है बस, लेस और कुछ भी नहीं है। उसके बाद इसमें मैं खुशियाँ इसलिए बोल रही थी कि मतलब आप आज मेरे पास मतलब 3 बच्चे देख रहे हैं। और यही वो बैग है जो मेरे हस्बैंड ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, अभी ऑफ़र चल रहा था, तो ये 550 में दिया है और इसका प्राइस है 1200 कुछ रुपया। लेकिन हाँ, मैं बता रही थी कि आज आप मेरे पास 3 बच्चे देख रहे हैं, कभी ऐसा समय था कि मेरे पास एक भी मेरे बच्चे नहीं थे। और फिर बहुत बहुत परेशान होती थी, घर के ताने, बाहर वालों के ताने, बहुत कुछ मुझे झेलना पड़ा था। कभी ऐसा समय आएगा तो आप सबके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और माता रानी की फिर कृपा हुई, तो इस कारण से मतलब जो दिन आने वाला है वो मेरे लिए खुशियों भरा ही दिन आने वाला है, वो खुशियाँ ही है मेरे लिए, बहुत बड़ी खुशी है। और ये देखिए उस मैचिंग का मैंने शूज़ भी लिया है उसके लिए। और फिर यहाँ पे मतलब पार्टी वगैरह है, पार्टी करेंगे, तो यहाँ फिर टॉफ़ी भी ली हूँ बड़ी वाली, फिर एक पैकेट छोटी वाली। और ये बंसी अपने फ्रेंड में बांटेगी, उसके कारण से यहाँ मैंने एक बंडल पत्तल का। और ये बड़ी बड़ी टॉफ़ी है, इसमें 200 पीस थे, और इसमें 200 पीस टॉफ़ी थे। और उसके बाद रियल बात यह है कि आज वंशिका का बर्थडे है, यानी आज जब आप तक वीडियो ये जाएगा तो आज के दिन 18 अक्टूबर को वंशिका का बर्थडे है। और ये ब्लॉग 16 और 17 का मिक्स है। तो अब यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी। पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे लिए वाकई ये बहुत बड़ी मतलब खुशी है। और फिर पार्टी वगैरह है तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल